दूर से देखने पर यह किसी बैटल शिप की तरह लगता है, लेकिन असल में ये कोई शिप नहीं बल्कि एक छोटा सा शहर है। एक टाइम पर यह 5000 से भी ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन आज ये सुनसान पड़ा हुआ है। एक टाइम पर यह स्कूल, हॉस्पिटल, टाउन हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा, शॉप्स भी मौजूद थी। लेकिन एक रात इस शहर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सारे लोग रातों रात इस शहर को छोड़ देना पड़ा। इल्कोश टीवी की वीडियो में आपका स्वागत है। ये है हाशिमा आइलैंड, जापान के शहर नागासा से 15 किलोमीटर दूर मौजूद है। जापान की इस साइट में करीब 500 से भी ज्यादा आइलैंड मौजूद है जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, लेकिन हाशिमा आइलैंड की कहानी इनमें से काफी अलग है। दरअसल ये आइलैंड पूरी पत्थर से बना हुआ है जहाँ पर खेतीबाड़ी करना इम्पॉसिबल है। फिर भी हाशिमा आइलैंड जापान की इकोनॉमी को ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद किया, क्योंकि ये जापान की सबसे बड़ी कोयल की खदान थी जहाँ से लगभग 1 करोड़ 65 टन कोयला निकाला गया था। बेसिकली 1800 में हाशिमा से थोड़ा दूर तकाशिमा आइलैंड के लोगों को जमीन पर बिखरा हुआ कोयला दिखाई दी। उस टाइम तकाशिमा आइलैंड के लोगों को कोयला के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अचानक एक दिन केइका नामी एक आदमी ने कोयला को इस्तेमाल करने का तरीका खोज की। इसके बाद तकाशिमा आइलैंड के लोगों ने पड़ा हुआ कोयला इकट्ठा करना शुरू किया और इस कोयला से वो लोग आग जलाते थे। फिर देखते ही देखते जापान की शहर नागासाकी एक इंटरनेशनल शिपिंग पोर्ट बन चुका था। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन अपने शिप से स्टीम इंजन हटाकर कोल इंजन लगा रहे थे, जिसकी वजह से उनको लगातार नागाशिमा शिपिंग पोर्ट पर आना पड़ता था। ऐसे ही धीरे धीरे जब कोयला की डिमांड बढ़ने लगा तो तकाशिमा आइलैंड के लोगों ने जमीन के अंदर से कोयला निकालना शुरू किया। फिर देखते ही देखते तकाशिमा आइलैंड की सारे कोयला खत्म हो गया। इसके बाद वो लोग आसपास के आइलैंड पर कोयला ढूंढना शुरू किया। उनमें से हाशिमा आइलैंड एकलौता आइलैंड था जिसमें काफी ज्यादा कोयला मौजूद था। उस टाइम कोयला को निकालने के लिए हाथों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बढ़ती हुई कोयला डिमांड को पूरा करने के लिए इतना कोयला हाथों से निकालना नामुमकिन था, जिसकी वजह से 19वीं सेंचुरी में मित्सुबिशी कंपनी ने हाशिमा आइलैंड को खरीद लिया और कोल माइनिंग करने का फैसला किया, जिसकी वजह से मित्सुबिशी कंपनी ने इस आइलैंड को समुद्रों की लहरों से बचाने के लिए इस आइलैंड के चारों तरफ एक कंक्रीट की दीवार खड़ा कर दी। इसी तरह 1960 में यहाँ करीब 3000 वर्कर्स रहते थे जो साल में 150 टन कोयला निकालते थे। लेकिन हाशिमा आइलैंड काफी छोटा होने की वजह से यहाँ रहने की जगह काफी कम थी, जिसकी वजह से मित्सुबिशी कंपनी ने यहाँ बड़े बड़े इमारत बनाना शुरू किया ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह सके। फिर भी इतने ज्यादा वर्कर्स को यह जगह देना संभव नहीं था। समय के साथ साथ वर्कर्स की तादाद बढ़ने की वजह से मित्सुबिशी कंपनी और ज्यादा बिल्डिंग्स बना रहा था। इसके साथ साथ वर्कर्स के बच्चे के लिए स्कूल, सिनेमा हाउस भी बनाई गई। 1941 में हाशिमा आइलैंड की सालाना कोल प्रोडक्शन 4,10,000 टन जा पहुंची। 1941 में आइलैंड का टोटल पॉपुलेशन 5200 तक जा पहुंची, लेकिन आइलैंड का टोटल एरिया ही 15.5 एकड़ थी, यानी 1 एकड़ में 335 लोग रहते थे। आइलैंड पर जो वर्कर्स थी उनका कहना था कि एक रूम 3 वर्कर्स शेयर करते थे, लेकिन उसमें सोने की जगह सिर्फ 2 वर्कर्स की थी। कोल माइनिंग की बात की जाए तो वो जमीन से लगभग 1 किलोमीटर नीचे जाकर कोल माइनिंग करना पड़ता था, जहाँ पर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस थी। इतनी टेम्परेचर में कोल माइनिंग करना काफी खतरनाक था, जिसकी वजह से काफी बार वर्कर्स की मौत होना एक आम बात था। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 में वर्कर को ज्यादा कोल माइनिंग करने के लिए टॉर्चर भी किया जाता था, जिसकी वजह से आज तो कोई देश जापान को नफरत करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने इस आइलैंड पर काफी फैसिलिटी बनाई, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, शॉप, सिनेमा हॉल भी बनाई गई, और ये सारे फैसिलिटी वर्कर के लिए बिल्कुल फ्री में था। यहाँ पर खाना पानी जापान की मेन लैंड से लाया जाता था। बाद में एक वाटर लाइन बिछाई गई जो जापान की मेन लैंड से जाकर मिलता था। फिर 1960 के बाद से इंटरनेशनल मार्केट में कोल की डिमांड कम होने लगा और ऑयल की डिमांड बढ़ने लगा, जिसकी वजह से काफी सारे कोल माइनिंग साइट बंद होने लगा। एक तो हाशिमा आइलैंड जापान की मेन लैंड से अलग था, दूसरा ये समुद्र के बीचों बीच था, जिसके लिए समुद्री तूफान की वजह से अक्सर इस वॉल टूट जाती थी और उसको रिपेयर करने में काफी खर्चा आता था, जिसकी वजह से हाशिमा कोल माइन की प्रॉफिट कम होने लगा। फिर 1970 में मित्सुबिशी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को हाशिमा आइलैंड से निकालकर दूसरी काम पर लगा दिया गया। फिर 15 जनवरी 1974 में हाशिमा कोल माइन को ऑफिशियली बंद कर दिया गया, जिसके लिए हजारों वर्कर्स रातों रात इस आइलैंड को छोड़ देना पड़ा। आज हाशिमा आइलैंड साउथ चाइना सी में सुनसान पड़ा हुआ है। हाशिमा आइलैंड को 21st सेंचुरी में दोबारा डिस्कवर किया गया था और ये गोस्ट टाउन के नाम से काफी फेमस भी हुआ, और 2005 में जापान ने हाशिमा आइलैंड को टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया।